हेलो एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यत्नेश। पीएचडी एडमिशन की इस सीरीज में आज हम आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जहाँ पे रिसेंटली एनटीए ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। यह प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, इसे किस तरह से अप्लाई करना है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज है, या इसकी वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली एनटीए ने एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी इनिशियली तो चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने इस पीजीडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट किया हुआ है। लाइक दिस आर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू एंड बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो जैसे आपको पता है कि एनटीए इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये 9 अगस्त को इन्होंने अपने इस नए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट जो बनाई है, ये पीएचडी एंट्रेंस समर्थ .ac.in, इसके ऊपर उन्होंने 9 अगस्त को पब्लिश किया था। ठीक है, ऑफिशियल पब्लिक नोटिस पे। उसी के बाद कुछ ग्लिचेस आने के बाद या कुछ क्वेरीज आने के बाद उन्होंने फिर से एक प्रेस रिलीज किया हुआ था 11 अगस्त, यानी फॉलो कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपको ये प्रेस रिलीज आएगा। यहाँ पे इन्होंने एक बेसिक डिटेल डेडलाइन बताई हुई है। ठीक है, ये जानेंगे एग्जैक्टली इसमें क्या क्या इन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें इन्होंने एक लिखा हुआ है कि एनटीए विल कंडक्ट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 97 सिटीज। ठीक है, और ये सीबीटी बेस होगा। ठीक है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-2024। जैसे आपको पता है कि एनपीए यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत भी बताया गया कि कहीं ना कहीं कॉमन विंडो प्लेटफॉर्म हमें यूज़ करना है अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हमें एडमिशन लेना है, वेदर इट इज़ यूजी के लिए, पीजी के लिए या पीएचडी के लिए। तो यूजी और पीजी आपको पता है कि वो एप्लीकेशन कहीं के प्रोसेस स्टार्ट से या कहीं के ऑलरेडी ख़त्म होने आ गए। ठीक है, तो ये पीएचडी का लॉन्च किया है उन्होंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी स्टार्ट हुआ है 9 अगस्त और इसका लास्ट डेट है 8 सितंबर। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी विंडो में करेक्शन करना है उसका 9 to 10 सितंबर के बीच में आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्टली मेरे अंदाज के अनुसार ये कहीं ना कहीं अक्टूबर के बीच में आ ही जाएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक तक डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस हो ही जाएगी। ठीक है, इसका ड्यूरेशन है 180 मिनट्स यानी 3 घंटा होगा। ठीक है, जिस तरह से एन टी ए सी एस आर यू जी सी नेट है या अलग अलग सी एस आर की एग्जामिनेशन है या यू जी सी की नेट एग्जामिनेशन है, जिस तरह से वो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज और आंसर की डिस्प्लेस करते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए भी वो सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो सब वो बाद में एग्ज़ाम होने के बाद तो कहीं ना कहीं अपनी इस वेबसाइट पर डाल ही देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे डाला हुआ है कि सब्जेक्ट्स इन द कॉमन सेक्शन लाइक कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट, कल्चर, ह्यूमैनिटीज़, या अपने जो सोशल वर्क यानी विच कम्स अंडर सोशल साइंसेज भी, ये कहीं ना कहीं बायलिंगुअल फॉर्म में होगी, इंग्लिश और हिंदी बोथ में होगी। ठीक है, और किस तरह से इसके फीचर्स है, मेन फीचर्स क्या है कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पे कि देर आर 100 सब्जेक्ट्स, कहीं ना कहीं वो 100 सब्जेक्ट्स है। और द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 सेक्शन। सेक्शन 1 रिसर्च मैथोलॉजी जो सभी के लिए कॉमन होगा, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और सेक्शन 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी फॉर सोशल वर्क इट इज़ सोशल वर्क। और इसके अंडर अगर जेएनयू या जेएनयू के अंडर अगर सोशल वर्क नहीं है तो जो भी सोशल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है सोशल वर्क के रिलेटेड, जैसे सोशल एक्सक्लूजन है, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ईच क्वेश्चन पेपर में 100 MCQs होंगे। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन 3 घंटा है। उसके बाद यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और रिजर्वेशन पॉलिसी एज एप्लीकेबल बाय द पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, a candidate can choose a maximum of 3 courses subject to one course in a slot has per the timetable। यानी अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है एज ए सोशल वर्क स्टूडेंट, अगर किसी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क सब्जेक्ट नहीं है पर उसके इंटर डिसिप्लिनरी कुछ सब्जेक्ट है रिलेटेड टू सोशल साइंस या
रिलेटेड टू सोशल एक्सक्लूजन है, सोशल पॉलिसी या लेबर स्टडीज, उसके रिलेटेड भी ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपका ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस ही रहेगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन की लिंक दी है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ये 9 अगस्त की लिंक है, इसमें टुडे अब तक रिवाइज इन्होंने डाला हुआ ही नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें यहीं से मिल जाएगी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। और ये इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है। ये इनका इन्फॉर्मेशन है बुलेटिन है, यहाँ पे आप क्लियरली उन्होंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बताया हुआ है कि क्या किस तरह से प्रोसेस है, क्या है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1200 रुपये, अगर एडिशनल आप कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो 800 रुपीज़ है, ठीक है। यानी 2 सब्जेक्ट के लिए 2000 हो जाएंगे, ठीक है। EWS के लिए 1100, ठीक है। सेम कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है। एडिशनल 1 सब्जेक्ट के लिए 700, यानी 1700 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ कंडक्ट तो बताया हुआ है। और ये देखो, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं टेस्ट पेपर कोड भी दिए हुए हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रपोज सब्जेक्ट फॉर PhD टेस्ट एंट्रांस, PhD एंट्रेंस टेस्ट 2023, तो सब्जेक्ट कोड भी आपको मेंशन करना है फॉर्म भरते वक्त, याद रखना है। और कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सही से मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो, अगर सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूसिव पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये कोड आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंडर भी सोशल वर्क सब्जेक्ट है, तो ये सोशल सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर कोड आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके 50 क्वेश्चंस और प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी 50, यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या मार्किंग स्कीम है। तो इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि ये 9 अगस्त को इन्होंने ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अपलोड किया हुआ था, अब तक रिवाइज इन्होंने अपलोड किया नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा चेंजेस इन्होंने प्रेस रिलीज में बताया, जो मैंने आपको ये प्रेस रिलीज दिखाया हुआ है 11 अगस्त का, ठीक है। और यस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसके जो भी सिलेबस है, आप जो भी यूजीसी नेट कंडक्ट करवाती है सोशल वर्क रिलेटेड वगैरह, वो आप फॉलो कर सकते हो पढ़ने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एंट्रेंस सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर वुड बी अवेलेबल ऑन एनटीए वेबसाइट, एनटीए के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और इन्होंने लिखा है कि सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट कैन बी फॉलो फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और देखो, शिफ्ट वाइज में अगर सोशल वर्क हम देख रहे हैं तो सोशल वर्क का शायद डे 1 में ही रहेगा, डे 1 में शिफ्ट 2 में होगा, देखो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने किस तरह से क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो एज लिमिट इन्होंने क्या लिखा है कि एनटीए हैज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, यानी एज लिमिट कुछ नहीं है, आप कोई भी एज के हो आप अप्लाई कर सकते हो इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। However, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are desire of taking admission, यानी यहाँ पे एनटीए का रोल क्या है कि वो कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है। वो करवाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर कराएगी, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर्स की देंगी, स्कोर कार्ड देगी। यहाँ पे इनका रोल खत्म होता है। जो भी आगे का जो भी महत्वपूर्ण रोल है, ये पार्टिसिपेटिंग जो 4 यूनिवर्सिटीज़ है इनके ऊपर पूरा आधारित है कि वो किस तरह से उनकी क्राइटेरिया है, इनका पॉलिसीज़ क्या है, रिजर्वेशंस के, या किस तरह से वो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये सब जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। 7 सिटीज़ में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहे हैं। अब वहाँ से कोई भी सिटी में आपके जो भी प्रीफर्ड चॉइस है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली मैसेज थ्रू मेल कर सकते हो या इनको कॉल कर सकते हो। इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो फॉर्म भरते वक्त वगैरह, ठीक है। यहाँ पे एक सैम्पल इन्होंने दिया हुआ है फॉर्म का, ठीक है।
66 पेजेस का ये बुलेटिन है, ये ज़रूर आप पढ़ना लास्ट तक। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम थ्रू मैसेज कर सकते हो, या कुछ मेजर इश्यूज़ है, फॉर्म फिलअप टेक्निकल इश्यूज़ आ रही है तो डायरेक्टली आप एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक रिप्ले का दिया हुआ है फॉर्म का कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रजिस्टर, यानी नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद कि आपने हाँ बुलेटिन पढ़ा हुआ है, आपने जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ी हुई है, वो क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड करना होता है, ठीक है। तो प्रोसीड करने के बाद आपको ऐसा विंडो आएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये देखो, ये विंडो आ गया। ये विंडो में आपके पूरे डिटेल्स भरने के बाद जो भी बेसिक सोशो इकोनॉमिक सोशल जो भी डेमोग्राफिक डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपके एजुकेशनल डिटेल्स भी आएंगे, वो आपको फिलअप करना है। कौन सा कैटेगरी में आप आते हो, ग्रेजुएशन कैटेगरी में, वो भी आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है आपको। दो प्रेफरेंस दिए जाएंगे सेंटर के लिए, वो आपको सेंटर प्रेफरेंस चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं आगे दिया हुआ है कि कौन से प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है। तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एनेबल्स अ कैंडिडेट टू अप्लाई टू वन और मोर यूनिवर्सिटीज़ और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है। तो जैसे कि आप डी यू के लिए फिल कर रहे हो, सोशल वर्क के लिए, उसके बाद आप फिल कर रहे हो जेएनयू के लिए एक्सक्लूजन और पॉलिसी के लिए, तो वो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपरली फिलअप करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरह से आप सिलेक्ट कर रहे हो। ये टेस्ट पेपर भी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से पेपर के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। यानी जैसे मैंने कहा कि सोशल वर्क है, एक्सक्लूजन पॉलिसी भी है, लेबर स्टडीज़ वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको सही से फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका जो भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड जो भी आपका कैटेगरी वाइज कुछ डॉक्यूमेंट होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक बार फाइनली आप प्रीव्यू करने के बाद आपको सबमिट करना है। पर फॉर्म फिलअप के पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या एडमिशन प्रोसेस करना चाहते हो पीजीडी के लिए, उनका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डीयू ने फेस 1 में प्रोसेस चालू किया था वही आप उनके बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में देख सकते हो। एक बेसिक इन्होंने ऑर्डिनेंस, इनका एक जो रेगुलर ऑर्डिनेंस है फॉर एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है एंट्रेंस टेस्ट है। तो 200 में से 100 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है फॉर ड्यू, यानी 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कहीं ना कहीं एंट्रेंस टेस्ट की इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये बहुत थोड़ा ब्लर है इनके वेबसाइट पे, आपके बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में आप ये जो ऑर्डिनेंस है ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एंट्रेंस टेस्ट will be qualifying examination with qualifying marks as 50%. The syllabus for the entrance test will be consists of 50 questions in research and 50% subject specific, यानी 50% qualifying marks आपको लाना ज़रूरी है, तो ये आप क्वालिफाई हो गए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट में, ठीक है। और उस आगे आप प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो ये हो गया डीयू का। तो डीयू में तो आपको पता ही है कि सोशल वर्क स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ही। उसके बाद है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इस टैब पे, तो आपको ये ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन। इन्होंने लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको इनके बुलेटिन पढ़ना ज़रूरी है। जैसे एनटीए ने अपना बुलेटिन लॉन्च किया हुआ है वैसे ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एज वेल एज जो भी अदर यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने अलग बुलेटिन लॉन्च किया हुआ है फॉर पर्टिकुलरली पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम्स 2023, ठीक है। तो वो भी पढ़ना हमें उतना ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, एनटीए ऑन अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जो भी सीट्स है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है क्या पीएचडी के लिए, ठीक है। इसके एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं एग्ज़ाम क्लियर होता हूँ, किसी किसी बच्चों को क्या होगा कि हाँ
मैंने तो मेरा स्कोर आ गया, अच्छा स्कोर आ गया, स्कोर अच्छा आ गया ये हमें तो पता है, पर हमारा स्कोर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में फिट हो रहा है कि नहीं, क्वालिफाइंग 50% हो रहा है कि नहीं, क्वालिफाइंग 70% हो रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सीट्स अवेलेबल इन पीएचडी प्रोग्राम एट मेन कैंपस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोशल वर्क का सब्जेक्ट तो यहाँ पे नहीं है। अगर उसके अलाइड कोई सब्जेक्ट्स है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन पॉलिसी। इनके अंतर्गत बस 4 सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन। तो अगर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर सोशल वर्क एमए इन एनी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट फील्ड है अलाइड सब्जेक्ट में तो। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं हम एक बार एग्जैक्टली इसके क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने दिया हुआ है क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे पढ़ो, 5th पॉइंट पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। द मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज 70% वेटेज। यानी इन्होंने 70% कहीं ना कहीं क्वालिफाइड रखा है। जैसे डीयू ने 50% है उनके बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन के अनुसार, वैसे ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने कितना रखा है, 70% वेटेज। और इनका एक अलग अलग इन्होंने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, अलग अलग पैरामीटर। जैसे बैचलर की डिग्री को 2% वेटेज दिया हुआ है, मास्टर्स डिग्री को 3% वेटेज दिया हुआ है, और अगर आप नेट एमफिल या जीआरएफ क्वालिफाइड हो तो 10 मार्क्स वहाँ पे आपको हो सकते हैं। अगर एमफिल प्लस नेट है तो 7 मार्क्स, सिर्फ नेट है तो 5 मार्क्स। सो कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू इन 1:5 रेशो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड सोशल पॉलिसीज में अगर कितनी सीट्स है यहाँ पे, आपने अभी हमने देखा था कि कहीं ना कि कितनी सीट्स है, टोटल सीट्स है 9 टोटल 9 सीट्स है फॉर सेंटर फॉर स्टडी फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के लिए। यानी एक सीट के पीछे 5 लोगों को बुलाएंगे, 9 5 45, यानी 45 लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, एक सीट के पीछे 5 लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, आप देखते थी आगे जेएनयू का क्या क्राइटेरिया। ये हो गया सेकंड यूनिवर्सिटी, हमने देखा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी देखते कि जेएनयू का क्या है। तो जेएनयू के ऑफिशियल साइट पे हम आएंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने, आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इनके टैब पे इन्होंने डाला हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन्स। ठीक है, ये देखो, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 2023। ये आपको देखना ही है। बस डायरेक्टली अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करना चालू करता हूँ, नहीं, आपको ये जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है इनके बुलेटिन, इनका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर इस लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशंस आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू जेएनयू ई प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। ठीक है, and need to satisfy themselves about the eligibility criteria, availability of seat before applying online at NT-Upsar। देखो इन्होंने भी क्लियरली लिखा है कि अप्लाई करने के पहले आपको जो भी प्रोस्पेक्टस है पार्टिसिपेटिव यूनिवर्सिटीज़ का वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इनका प्रोस्पेक्टस इन्होंने दिया हुआ है 108 पेजेस का। इतना पूरा तो हम पढ़ते नहीं बैठेंगे, एक बेसिक जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एप्लीकेबल। जो भी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, एडमिशन इन दिस प्रोग्राम शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन एंट्रेंस टेस्ट। जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो आपको वाइवा वाइज बुलाएंगे। ठीक है, अब स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, हमें डायरेक्टली स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस देखना है कि वहाँ पे कितने सीट्स है यार, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है रिलेटेड टू सोशल वर्क। ठीक है, स्कूल्स ऑफ सोशल साइंसेस, और ये भी बहुत एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हो कि इसके भी एनआरएफ रैंकिंग में बहुत अमॉन्ग 50 अमॉन्ग 100 होता ही है हर साल। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपको जेएनयू में पीएचडी परस्यू करने की। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग स्कूल्स मिलेंगे रिगार्ड टू फॉरेन लैंग्वेजेस या लिटरेचर्स, या जो भी लैंग्वेज प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ करना रहेगा तो उनको भी आप ये यूनिवर्सिटी के लिए रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, स्कूल्स ऑफ लाइफ साइंसेस, स्कूल्स ऑफ सोशल साइंसेस,
हाँ, ये देखो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में हमें देखना है मेजरली क्या देखना है। सेंटर फॉर स्टडी फॉर सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी, सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज़ के लिए हम एज अ मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क या सोशल बैकग्राउंड के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साइंस पॉलिसी तो ये अपने लिए नहीं है, ये तो फार्मा या साइंस बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा हो सकता है। सेंटर ऑफ फिलोसॉफी, उसके बाद सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़। अगर आप इंटरेस्टेड हो वीमेन स्टडीज़ में तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ है मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क रिगार्डिंग। ठीक है, अब आते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बहुत मेजरली ये जो सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी के लिए। ठीक है, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स और इज इक्विवेलेंट इन ग्रेड पॉइंट स्केल। ठीक है, और इलेक्शन मिलेगा जो भी है क्राइटेरिया वाइज या कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसके बाद और एक जैसे मैंने बताया कि आप वुमेन एंड लेबर स्टडीज, स्कूल ऑफ लेबर स्टडीज। हाँ, ये देखो सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं है और डिज़ायरेबल इन्होंने लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू ए एंड बी, जो भी एलिजिबिलिटी है ए एंड बी, we specialize in the areas of informal sector and labor study. Students from all disciplines in social sciences and humanities can apply. Should have 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन मास्टर्स डिग्री। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप आपका जो भी प्रपोजल है या जो भी आइडियाज़ है इस इंटरडिसिप्लिनरी जो भी सब्जेक्ट्स है, इनफॉर्मल लेबर स्टडीज़ है या सोशल साइंसेस का जो भी अदर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है, विमेन स्टडीज़ है या सोशल सिस्टम्स है या कम्युनिटी हेल्थ है, इसके रिलेटेड जो भी आइडियाज़ है उसके प्रपोजल बनाना रेडी कर लो। यानी आगे जाके आपको जब भी जेएनयू हो या जो भी पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज़ है वो आगे जाके पोस्ट आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कहीं ना कहीं अपना एक अलग से विंडो ओपन करेंगे टू एंटर योर स्कोर्स। तो तब भी आपके लिए फ़ायदा हो सकता है कि आपके पास कहीं ना कहीं रेडीमेड आपने रेडी करके रखा हुआ जो भी प्रपोजल है वो यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है BHU विच इज़ इन यूपी। ने अब तक कुछ ऑफिशियली कहीं पे डाला नहीं हुआ है रिगार्डिंग एनी प्रोस्पेक्टिस वगैरह फॉर PG 2023, पर हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी इनका फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है इनके पास ये 5 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। उसी के साथ साथ उनके पास अलग अलग सेंटर्स भी है। इसमें यहाँ पे इन्होंने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है, विमेन स्टडीज़ भी है, पर अब तक इन्होंने कुछ ऑफिशियली डाला नहीं हुआ है रिगार्डिंग PhD एडमिशन प्रोसेस या NTA का जो भी है नोटिफिकेशन, उसके बारे में कुछ ऑफिशियली इन्होंने अपने वेबसाइट्स के नोटिस में अब तक अपलोड किया नहीं हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखते रहना, अपडेट लेते रहना। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या ऑफिशियली अगर वेबसाइट पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सभी पार्टिसिपेंटिंग यूनिवर्सिटीज़ के मैं लिंक, NTA का, PG एंट्रेंस टेस्ट का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक, इन सभी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्टली उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, उनके ब्रोशर्स देख सकते हो यानी प्रोस्पेक्टस देख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज है कि या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कुछ सजेशन चाहिए रहेगा तो डायरेक्टली टेलीग्राम थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया पर बहुत यूज़फुल होगा कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो, क्योंकि इसमें पूरा डिस्क्रिप्टिवली मैंने बताया कि कहाँ आप अप्लाई करने के चांसेस है, कहाँ पॉजिटिवली आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया अगर तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।